हेलो दोस्तों, आज अपने सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपने अंडर रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, अपने यहाँ सबसे पहले मान के चलेंगे कि अंडर रूट 3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको परिमेय मान के चलेंगे, फिर अपरिमेय प्रूव करेंगे। ठीक, जब ये परिमेय संख्या रूट 3 को माने अपने, फिर इसको p बटा क्यू के रूप में लिख रूट 3 बराबर p बटा क्यू, जहाँ p व q सअभाज्य संख्या है। ठीक, जब रूट 3 परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, और जहाँ p और q क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ एक से विभाजित है, जिसका गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक, वो संख्या कौन सी होती है, सअभाज्य संख्या। ठीक, अब इसको अपने क्या करते हैं, तिरछा गुणा रूट 3 क्यू बराबर p, फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर 3q स्क्वेयर बराबर p स्क्वेयर, इधर आएगा अपने पास q स्क्वेयर बराबर p स्क्वेयर बटा 3। इसका मतलब क्या हुआ, q स्क्वेयर बराबर p स्क्वेयर बटा 3, यानी कि जो q स्क्वेयर की वैल्यू है p स्क्वेयर को जब 3 विभाजित करेगा तब q स्क्वेयर का बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, p स्क्वेयर 3 से विभाजित होता है। जब p स्क्वेयर 3 से विभाजित होता है तो p भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ p स्क्वेयर की वैल्यू मान ले अपने पास, जैसे है 9। ठीक, तो यहाँ p स्क्वेयर कितना है, 9। तो ये जब 3 से 9 विभाजित हो रहा है तो p की वैल्यू भी 3 है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, p स्क्वेयर जब 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ अपने समीकरण 1 में p बराबर कितना रखेंगे, 3c। यहाँ पर देखना, जब रूट 3 दिया तो 3c, जब रूट 2 दिया तो 2c, जितना भी रूट के अंदर दिया अपने को वैल्यू वही रखेंगे। यहाँ 3 दिया तो अपने 3c रखेंगे। समीकरण 1 में p बराबर 3c रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3q स्क्वेयर बराबर 9c स्क्वेयर। ठीक, क्योंकि p की वैल्यू 3c रखेंगे तो 3 3 का 9 और c का c स्क्वेयर, तो इधर से क्या हो जाएगा, q स्क्वेयर बराबर 3c स्क्वेयर। ये इसको 3 से काट दिया अपने। ठीक, जब इतनी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वेयर बटा 3 बराबर किसके है, c स्क्वेयर के। ठीक, यानी कि जब q स्क्वेयर को जब 3 विभाजित कर रहा है तो q को भी 3 विभाजित करेगा तभी c स्क्वेयर का बराबर आएगा। तो यानी कि q स्क्वेयर, अब यहाँ है q स्क्वेयर जब 3 से विभाजित करेंगे तो c स्क्वेयर का बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, q स्क्वेयर 3 से विभाजित होता है। जब q स्क्वेयर 3 से विभाजित होता है तो q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, यहाँ पर अपने जो पहले मान के चले थे इधर स्टार्टिंग में कि रूट 3 p बटा क्यू के रूप में। ठीक, तो यहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ एक से विभाजित हो, जिसका गुणनखंड केवल एक होता है। लेकिन अपने यहाँ देखे कि p भी 3 से विभाजित हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि इसका एक के अलावा 3 भी गुणनखंड है। अतः यह दी हुई संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। जो हमने कल्पना मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि अगर परिमेय होती तो उसका केवल गुणनखंड एक आता है, लेकिन इसमें अपने पास एक के अलावा 3 भी आया, इसलिए यह क्या, एक अपरिमेय संख्या है।